जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके ही चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10 की जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसकी। क्लास 10 की जो फर्स्ट एक्सरसाइज है संख्या पद्धति। इस एक्सरसाइज को हम इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं और इसके जितने भी क्वेश्चंस हम कर सकेंगे वो करेंगे। इस एक्सरसाइज में सबसे पहले हम इसका थोड़ा इंट्रोडक्शन पार्ट को समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से ये संख्या पद्धति की एक्सरसाइज में कौन सी चीज़ें पढ़नी है हमें और क्या क्या सीखना है। तो सबसे पहले तो हमें कुछ बातों का ध्यान होना चाहिए कि फर्स्ट है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं इसका हमें पता होना चाहिए। तो प्राकृत संख्याएं वो संख्याएं होती है जो एक से स्टार्ट होती है और अनंत तक चलती है। ठीक है, 1, 2, 3 इस तरह से अनंत तक चलने वाली संख्याएं प्राकृत संख्याएं कहलाती है। दूसरी संख्याएं कौन सी है? पूर्ण संख्याएं। कौन सी? पूर्ण संख्याएं, होल नंबर। तो ये क्या होती है? 0 से स्टार्ट होकर अनंत तक चलती है, ये पूर्ण संख्याएं हो गई। ठीक है, इसके बाद में तीसरी जो संख्याओं का प्रकार है वो है पूर्णांक संख्याएं। ठीक है, पूर्णांक संख्याओं के अंतर्गत हम 0, 1, 2, 3 इस तरह से अनंत तक और इधर -1, -2, -3 इस तरह से अनंत तक। ठीक है, तो ये 0 से जो माइनस की तरफ की संख्याएं उन्हें हम बोलते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक है, ये हो गए ऋणात्मक पूर्णांक। और ये जो इस तरफ की संख्याएं हैं उन्हें बोलते हैं हम धनात्मक पूर्णांक। 0 से जो बड़ी संख्याएं हैं वो धनात्मक पूर्णांक के अंतर्गत आती है और 0 से जो छोटी संख्याएं हैं माइनस में वो ऋणात्मक पूर्णांक कहलाती है। ठीक है, ये हो गई। इसके बाद एक डेफिनेशन हमें समझनी जरूरी है, वो है वास्तविक संख्याओं की। वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत आता है सभी संख्याओं का समूह। क्या? सभी संख्याओं का समूह है। सभी संख्याओं के समूह से इसे हम R से प्रदर्शित करते हैं, रियल नंबर। ठीक है, R से इसे प्रदर्शित किया जाता है। तो अब सभी संख्याओं का समूह का मतलब क्या हुआ? सभी संख्याओं के समूह से हमारा तात्पर्य यह है कि कोई भी जो पूर्णांक हो, चाहे प्राकृत हो, चाहे पूर्ण संख्याएं हो, चाहे अनरूट की संख्याएं हो, चाहे पॉइंटों में संख्या हो, जो भी संख्या है ना सभी वो वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत आती है। ठीक है, ये हो गया। ये 4 डेफिनेशन समझने के बाद हम अपने चैप्टर की तरफ आते हैं कि उसमें क्या है। ठीक है, तो इसमें हमारे समझने लिए जो सबसे पहला टॉपिक है वो है यूक्लिड विभाजन। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है इसको समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसके बारे में हम लिखते हैं 2 धनात्मक पूर्णांक, 2 धनात्मक पूर्णांक A और B दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं Q और R विद्यमान है कि A बराबर BQ प्लस R। ठीक है, कि A और B कोई हमें धनात्मक पूर्णांक दिए हों तो 2 ऐसी संख्याएं पूर्ण संख्याएं Q और R विद्यमान हो तो क्या डेफिनेशन होगी इसकी? A बराबर BQ प्लस R विद्यमान रहेगा। ठीक है,
ये हो गया। अब इसको समझते हैं a बराबर बी क्यू प्लस आर क्या है, और r का मान हमेशा 0 से बड़ा या बराबर होगा और b से छोटा होगा। ठीक है, इसको हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। ठीक है, कि हम मान लो 19 है, 19 में हम 9 का भाग देंगे। ठीक है, तो जिस संख्या का भाग दिया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, भाजक। जिस संख्या का भाग दे रहे हैं हम उसे भाजक कहते हैं, और जिस संख्या के अंदर भाग दिया जाता है वो भाज्य कहलाती है। ठीक है, और जो जितनी बार भाग जाता है वो क्या है, भागफल। जैसे 9 एकम 9, 9 दूने 18। ठीक है, 19 में से 18 को माइनस किया तो एक यहाँ पे बच गया। तो कितनी बार भाग गया, 2 बार भाग गया, तो ये क्या हो गया, ये हो गया भागफल, ये भागफल। और जितना शेषफल बच जाता है उस, या जितनी संख्या बच जाती है उसे क्या कहते हैं, शेषफल। ठीक है, ये है कि जिस संख्या का भाग दिया जाता है उसे हम भाजक कहते हैं, जिस संख्या के अंदर भाग दिया जाता है उसे भाज्य कहते हैं, जितनी बार भाग जाता है वो भागफल कहलाती है, और जो उसमें बचती है संख्या वो क्या कहलाती है, शेषफल कहलाती है। ठीक है, ये हो गया, यही यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है। ए क्या होगा इसमें, ए ये भाज्य है, बी क्या है, भाजक, क्यू क्या है, जितनी बार भाग गया उसे हम क्यू कहते हैं, और आर हमारा शेषफल है। तो आर का मान हमेशा बी से छोटा होगा। क्यों, क्योंकि अगर आर का मान ये है बी, इससे बड़ा या इसके बराबर होगा तो भाग एक बार और चला जाएगा, इसलिए शेषफल हमेशा इससे तो छोटा ही बचेगा। अगर यहाँ पे 9 बचता मान लो तो हम 9 में 9 का भाग एक बार और दे सकते थे, या 10 होता तो और दे सकते थे। तो हमारा कहने का मतलब क्या है कि ये हमेशा इस भाग शेषफल से बड़ा ही होगा। ठीक है, ये है हमारी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। आगे हम और क्वेश्चंस करेंगे तो ये आपको और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। ठीक है, अब दूसरा पार्ट है इसी का ही, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। वो क्या है, ये है जब हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय से एच-शेप ज्ञात करते हैं तो उसे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहते हैं। और एच-शेप क्या हो गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या हो गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्तक। ठीक है, ये है हमारा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है, ये इतना हमने पढ़ा है, ये इंट्रोडक्शन है। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो एक बार मैं आपको फिर बता देता हूँ। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है, दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या क्यू और आर विद्यमान होगी कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर। जहाँ ए क्या है, ए वो संख्या है जिसमें हम भाग दिया जा रहा है, बी क्या है, वो संख्या जिसके द्वारा भाग दिया जा रहा है, क्यू क्या है, जितनी बार भाग गया है वो संख्या क्यू है, और आर है शेषफल की कितना शेषफल बनता है। ठीक है, ये हो गया। और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है, जब यूक्लिड विभाजन प्रमेय के द्वारा हम क्या करेंगे, एच-शेप ज्ञात करेंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट। अब हम क्वेश्चन करते हैं एक्सरसाइज 1.1। ठीक है, तो इसका पहला जो क्वेश्चन दिया गया है वो क्या है, फर्स्ट है 135 और 225 का एच-शेप यूक्लिड विभाजन प्रमेय से ज्ञात करो। ठीक है, ये हमारा एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हमें ज्ञात करना है इसका एच-शेप।
तो सबसे पहले तो हम इसको देखेंगे, इसमें जो बड़ी संख्या है वो होगी हमेशा a का मान 225 और जो छोटी संख्या है वो होगी b। ठीक है, अब ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसलिए होगा कि हमेशा छोटी संख्या का ही तो भाग दिया जाता है बड़ी संख्या में, है ना। ऐसा थोड़ी ना होता है कि हम बड़ी संख्या का भाग छोटी संख्या में देते हैं। तो जो छोटी संख्या वो b होगी और जो बड़ी संख्या a होगी, तो b का भाग हम a में देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम भाग देते हैं इसमें। तो 225 में हम 135 का भाग देंगे, तो कितनी बार जाएगा भाग? एक बार गया। कितने आ गए ये? 135। कितना बचेगा? 0 9। कितना बच गया ये? 90 बच गया। अब क्या करना है? अब हमें जो 90 बचा है ना, इसका भाग 135 में देना है। क्या? 90 का भाग 135 में देना है। ठीक है, अब 90 का भाग 135 में कितना जाएगा? एक बार गया भाग, कितना हो गया? 90। इसको माइनस करेंगे तो ये कितना बच जाएगा? 45। अब इस 45 का भाग हम 90 में देंगे। ठीक है, 90 में 45 से 45 2 90। शेषफल कितना बचा? 0। तो अब हमें करना क्या? हमने किस संख्या का भाग दिया कि शेषफल 0 आया? 45 का भाग दिया, तब शेषफल कितना आया? 0। तो हमारा HCF कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा। HCF 45 होने का मतलब इन दोनों संख्याओं में जो सबसे बड़ी से बड़ी संख्या है भाग जिसका जाएगा वो 45 है। 45 से बड़ी किसी भी संख्या का इन दोनों में भाग नहीं जाएगा। ये है HCF का मतलब कि वो दो संख्या का हमें HCF ज्ञात करना है, उसका HCF वो बड़ी से बड़ी संख्या होगी जिसका भाग उन दोनों संख्याओं में जा रहा है। यानी कि उससे 45 से बड़ी कोई संख्या नहीं है विद्यमान जिसका भाग 135 और 225 में जाएगा दोनों में। ठीक है, तो हमें करना क्या है? देखो, सबसे पहले इसको समझो। सबसे पहले हमने किया क्या? तो बड़ी संख्या उसमें छोटी का भाग दिया, जितनी बार भाग गया वो ठीक है। जो शेषफल बचा है ना, उस शेषफल का भाग हम उस भाजक में देंगे। ठीक है, उस भाजक में उस शेषफल का भाग देंगे, तो फिर जो शेषफल बचा है उसका फिर उस आगे वाले पार्ट के भाजक में भाग देंगे, और जिस संख्या का भाग देने पे हमें शेषफल 0 प्राप्त हो जाएगा वही हमारा HCF हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसको यूक्लिड विभाजन परिमेयिका में लिखते हैं। क्या है हमारी यूक्लिड विभाजन परिमेयिका? A बराबर BQ प्लस R। ये हमारी यूक्लिड विभाजन परिमेयिका है। A कितना है? 225 बड़ी वाली संख्या। B कितना है? 135। अब 135 का भाग 225 में कितने बार गया? एक बार गया। ठीक है, और शेषफल कितना बचा? 90। तो ये क्या हो गया हमारा? शेषफल 90। अब क्या करना है? अब हमने क्या किया? 135 में 90 का भाग दिया, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम? 135 में भाग दिया हमने 90 का। कितनी बार गया भाग? एक बार गया। शेषफल कितना बचा? 45 बचा। शेषफल यहाँ 0 नहीं हुआ ना, शेषफल यहाँ पे 0 नहीं हुआ। R बराबर नहीं है 0 के, इस तरह से इसको लिखा जाता है। यहाँ पर भी शेषफल 0 प्राप्त नहीं हुआ। ठीक है, शेषफल जब 0 प्राप्त होगा तब हमारा वो HCF होता है। अब क्या किया हमने? आगे 45 का भाग दिया 90 में, तो 90 में भाग दिया 45 का। कितनी बार गया भाग? 2 बार भाग गया। ठीक है, शेषफल कितना प्राप्त हो गया? 0। तो जिस संख्या का भाग देने पे शेषफल 0 प्राप्त हुआ है वही हमारा HCF है। ठीक है, तो यहाँ पे HCF कितना हो गया? 45 हो गया। ठीक है, इस तरह से यूक्लिड विभाजन परिमेयिका की सहायता से हम HCF ज्ञात करते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा आपको। अगर ये समझ में नहीं आया है तो हम एक और इसका क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करें इसी यूक्लिड विभाजन परिमेयिका की सहायता से, तब आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर 2 है। हमें दिया है 38,220 और 196 का HCF यूक्लिड विभाजन परिमेयिका की सहायता से ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है। ठीक है, तो वो सेम प्रोसेस इसमें रहने वाली है, कुछ भी चेंज नहीं करना है, वो सेम प्रोसेस। जो बड़ी संख्या है वो A हो जाएगी हमारी। ठीक है, तो 38,220 आप देख पा रहे हैं इनमें बड़ी संख्या है तो ये A हो गई, और जो छोटी वाली संख्या क्या है? B हो गई। ठीक है,
अब करना है क्या, हमें जो छोटी संख्या है उसका बड़ी संख्या में भाग देना है, ठीक है। तो हम भाग देते हैं 38,220 का 20 में हम 196 का भाग देंगे, तो भाग कितनी बार गया, एक बार। यहाँ पे कितना लिखा 196, कितना बचा, ये हमारा बच गया 186, ठीक है। 186 कैसे, 12 में से यहाँ एक हाथ की ले ली, 12 में से 6 गया, 6 बचे, फिर 8 में से 10 जा नहीं रहे तो यहाँ पे एक हाथ की ले ली, तो यहाँ पे 18 हो गया, 18 में से 10 गया, 8 बचा और 3 में से 2 गया तो 1 बच गया। 186 में भाग जा नहीं रहा है तो हम क्या करेंगे, 2 उतार लेंगे, ठीक है। अब 1862 हो गया, 1862 में भाग कितनी बार जाएगा, 1862 में हम 196 का भाग देंगे तो भाग जाएगा 9 बार। 9 बार भाग जाने पर हम 9 से 196 को गुना करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 1764, ठीक है। 1764 प्राप्त हो गया। तो 1862 में से 1764 को हम घटाएंगे तो 12 में से 4 गए तो 8, 16 में से 7 गए तो 9 और 8 में से 8 गए 0 और 0, 1 में से 1 गया 0, 98 बचे। अब क्या उतारेंगे हम, 0। अब 196 का भाग 980 में देंगे तो कितने बार जाएगा, 5 बार भाग जाएगा और हमें प्राप्त होगा 980। 980 में से 980 को माइनस किया, 0 बचा। तो 196 का भाग पूरा जा रहा है इसमें, तो HCF कितना होगा इसका, HCF 196 ही होगा इन दोनों संख्याओं का, यानी इन दोनों संख्याओं में सबसे बड़ी से बड़ी संख्या 196 है जिससे ये दोनों विभाजित हो रही है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 196 का भाग हमने 38,220 में दिया तो 195 बार गया, तो ये क्या है हमारा, ये हमारा भाजक है। ये क्या है, भाज्य जिसमें भाग दिया है। ये क्या है, भागफल यानी जितनी बार भाग गया है। और ये क्या है, शेषफल, ठीक है। जितनी संख्या शेष बचती है वो शेषफल कहलाती है। तो अब हम इसे यूक्लिड विभाजन परिमेय में कैसे लिखेंगे, उसके लिए हमें क्या है, यूक्लिड विभाजन परिमेय का क्या, अपनी a बराबर BQ प्लस R। a का मान कितना है 38,220, ठीक है। b का कितना है 196। अब 196 का भाग हमने 38,220 में दिया तो कितनी बार गया, 195 बार। शेषफल कितना बचा, 0। तो किस संख्या का भाग देने पर हमें शेषफल 0 प्राप्त हुआ है, 196 का। तो 196 का भाग देने पर 0 प्राप्त हो गया, HCF कितना हो गया, 196 हो गया, ठीक है। ये हो गया, ये हमने 2 इसके क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, ठीक है। यूक्लिड विभाजन से HCF ज्ञात करनी है। अब जो इस एक्सरसाइज का जो तीसरा क्वेश्चन है, इस फर्स्ट क्वेश्चन का सब पार्ट है वो, ठीक है ना। ये 2 क्वेश्चन हमने किए, ये फर्स्ट के सब पार्ट है। इसका थर्ड पार्ट है, उसमें क्या करना है, 867 और 255 का HCF ज्ञात करना है हमें यूक्लिड विभाजन परिमेय से, ठीक है। तो वही प्रोसेस, जो बड़ी संख्या है दोनों में उसको a मानेंगे, a बराबर 867 और b बराबर 255। सबसे पहले तो भाग देकर देखेंगे, उसके बाद में हम यूक्लिड विभाजन परिमेय में लिखेंगे इनको, ठीक है। तो बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग दिया जाता है, ये तो आपको पता ही है। तो हम 867 में 255 का भाग देंगे तो भाग जाएगा 3 बार। 3 बार भाग देने पर हमें कितना प्राप्त होगा, 765 प्राप्त हुआ, ठीक है। 3 बार भाग देने पर 765 प्राप्त हुआ। तो इनको घटाएंगे तो कितना बचेगा, 7 में से 5 गए 2 बचे और यहाँ पे 6 में 6 गए 0, 8 में 7 गए 1 बचा। अब ये जो शेषफल है इसका भाग हम इसे भाजक में देंगे। 102 का भाग हम 255 में देंगे तो भाग गया 2 बार। 2 बार 102 का भाग 255 2 बार, यहाँ पे कितना आ गया 204। इसको माइनस करेंगे तो कितना बचेगा हमारा, 51 बचेगा। अब 51 का भाग किस में देंगे हम, 102 में देंगे तो भाग जाएगा 2 बार और कितना आ जाएगा 102। 51 का भाग 102 में 2 बार और शेषफल 0। तो किस संख्या का भाग देने पर शेषफल 0 प्राप्त हुआ है, सबसे पहले तो ये बात ध्यान रखनी है हमें।
51 का भाग देने पर शेषफल 0 प्राप्त हुआ ना, तो हमारा HCF हो जाएगा 51। ठीक है, ये हमारा HCF हो गया। इस बात का ध्यान रखना आपको कि जिस संख्या का भाग देने पर शेषफल 0 प्राप्त हुआ है वही HCF होगा। हमने किया क्या है, एक बार आराम से समझ लो। ठीक है, जो बड़ी संख्या है उसमें छोटी का भाग दिया। 205 का भाग 867 में दिया, 3 बार गया, 3 बार 255 का पहाड़ा 3 बार बोलेंगे तो हमें 765 प्राप्त होंगे। ठीक है, अब 867 में 765 को घटाया तो 102 बचा। ठीक है, 102 का भाग, अब ये बात आपको ध्यान रखनी कि जितना शेषफल बचा है ना, शेषफल फर्स्ट बार भाग देने पे, तो वो शेषफल का भाग किस संख्या में देंगे, भाजक में देंगे। कि जिस संख्या का भाग दे रहे थे ना अभी, उस संख्या में अब शेषफल का भाग देना है। ठीक है, तो 102 में का भाग 255 में दिया, 2 बार गया, 204 हुए, 204 को 255 में से घटाया तो 51 बचे। अब ये 51 का भाग 102 में देना है, 102 में 51 का भाग देंगे, 2 बार जाएगा और शेषफल 0 प्राप्त होगा। ठीक है, ये HCF। अब हमें इसे यूक्लिड विभाजन परिमेयिका में लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे, A बराबर BQ प्लस R क्या है, हमारी यूक्लिड विभाजन परिमेयिका है। ठीक है, अब A का मान वही जो बड़ी संख्या वो A हो जाएगा 867, B का मान छोटी वाली संख्या 255। अब Q का मान है भागफल, जितनी बार भाग गया वो Q है, तो 3 बार भाग गया, शेषफल कितना बचा, 102। ठीक है, जब तक R 0 नहीं होगा तब तक हमें इसको लिखना है। R जब 0 होगा तब हमारा ये कंप्लीट होगा। ठीक है, R बराबर 102 है तो 0 नहीं हुआ। अब क्या करना है, अब हमने क्या किया, 255 में किसका भाग दिया, 102 का, तो यहाँ क्या लिखेंगे, 255, 102 का भाग दिया, कितनी बार गया भाग, 2 बार गया, शेषफल कितना प्राप्त हुआ, हमें 51 प्राप्त हुआ। ठीक है, अभी भी R 0 प्राप्त नहीं होता, अब आगे लिखना है। अब क्या करेंगे हम, अब 102 में भाग देंगे किसका, 51 का, कितने बार गया भाग, 2 बार गया, शेषफल कितना प्राप्त हुआ, 0 प्राप्त हो गया। ठीक है, तो किस संख्या का भाग देने पर शेषफल 0 प्राप्त हुआ है, 51 का भाग देने पर शेषफल 0 प्राप्त हुआ है, तो हमारा HCF क्या हो जाएगा, 51। HCF का मतलब होता है कि दो जो संख्या है उसका HCF का मतलब क्या होता है कि वो संख्या सबसे बड़ी संख्या है उन दोनों में भाग जाने वाली, उससे बड़ी कोई संख्या विद्यमान नहीं है जिसका इन दोनों संख्याओं में भाग जाता हो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा 867 और 255 का HCF इज इक्वल टू 51। ठीक है, ये हो गया हमारा। इस कक्षा में हम इतना ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आगे वाले लेक्चर में जो 1.1 एक्सरसाइज के आगे की क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।